VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। मैनपुरी में पहुंचे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां पर मैनपुरी के ग्राम खिरिया में पहुंचकर सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करा, तो वहीं पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए हैं। पहलगांव की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि पहलगांव की घटना की जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतनी ज़्यादा कम है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है वह कभी वापस नहीं आएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह ठोस कदम उठाएंगे। हम उम्मीद भी करते हैं कि ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, हमसे भाईचारा नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देना चाहिए। वहीं पर धर्म पूछकर जो हत्या की गई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हुआ है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहां गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स सर्वदलीय बैठक हुई आपके नहीं। हमारी मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती। पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था पिछली बार किस तरीके से इन्हीं के लोग मिलकर के घटना का राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप किए इस तरह का, जो नफरत फैलाने का पाप अभी भी कर रहे हैं उनके कई हैंडल्स,
क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? उनके कट्टर समर्थक भी उनको माफ नहीं करेंगे। घटना के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत जंग कैसे सिंधु नदी समझौता भारत जंग जैसे माहौल पैदा करना चाहता है। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। वॉर सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी नाकामी हुई है। जो सुझाव हमें देने थे हमारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दे दिया है। अब सरकार और बीजेपी के लोग इसमें राजनीति ना करें। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिंधु समझौते को रद्द करके ये सरकार ही सही बता पाएगी, क्योंकि सरकार के पास एजेंसीज हैं। सरकार के पास कई एजेंसीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कई एजेंसीज वहाँ काम करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। आर्मी है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वहाँ स्टेट फोर्स है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं। वो सरकार को पता होगा कि साजिश है, षड्यंत्र है, या किसका इसके पीछे हाथ है। इतनी बड़ी घटना इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो टूरिस्ट गए थे और निहत्थे टूरिस्ट जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे या कश्मीर को देखने गए थे, उनके साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ सुरक्षा के इंतजाम अच्छे करें। और ये बड़े बूढ़े से लेके बच्चा आज कह रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सुरक्षा जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम लोग उस बच्चे का भी वीडियो देख रहे हैं। उस गुजरात की जो महिला हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत कही है, बीजेपी के लोगों को नकार दिया। राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है, बीजेपी के लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें क्या सुन करके वापस आना पड़ा। हरियाणा में भी गए, क्या सुन करके आना पड़ा। उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भरोसा दिलाती रही कि हम टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। वीजा रद्द कर दिया है सभी देखिए, ये कई कदम हैं। कुछ कदम अभी लिया जा सकते हैं, कुछ कदम जो लिए हैं उसके लिए समय लगेगा। मान लीजिए, अगर पानी रोक देंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे।